आप देख रहे हैं रूबी इंस्पायर्ड, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसे किस्से जो दिल को छू जाए और जीवन को बदल दें। भाग एक। अंधेरे में डूबी जिंदगी। शहर के एक कोने में बसी थी आर्या, एक 28 वर्षीय युवती। जीवन में सब कुछ था, पढ़ाई, डिग्री, नौकरी, लेकिन एक खालीपन जो अंदर तक खा रहा था। हर सुबह थकी हुई नींद से उठती, भीड़ में गुम हो जाती और रात को अकेली दीवारों से बात करती। एक समय था जब आर्या बड़े सपने देखती थी, लेखक बनने का, दुनिया भर की यात्रा करने का, किसी की जिंदगी में रोशनी बनने का। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, सब कुछ पीछे छूट गया। अब केवल मशीन जैसी जिंदगी रह गई थी, काम, थकान और खामोशी। एक रात इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक रील पर पड़ी। उसमें लिखा था, रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट ब्रह्मांड से ऐसे बातें करो, सुबह होते ही सब कुछ बदल जाएगा। वो हंसी। ब्रह्मांड से बात? क्या ये कोई मजाक है? उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया और सोने लगी। लेकिन उस वाक्य ने जैसे दिल में घर बना लिया। भाग 2। पहली बार खुद से संवाद। अगली रात ऑफिस से लौटते हुए वो फिर उसी वीडियो को देखने लगी। आवाज कह रही थी, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ना कोई मंत्र, ना नियम, बस दिल से बात करो, ब्रह्मांड सुनता है। उस दिन कुछ अलग था। आर्या ने कमरे की लाइट बंद की, खिड़की खोली और शांत रात को देखा। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद की। अगर कहीं कोई शक्ति है, अगर ये ब्रह्मांड वाकई सुनता है, तो मेरी आवाज पहुंचे उस तक। मैं थक चुकी हूं, मैं बदलना चाहती हूं, बस रास्ता दिखा दो। उसने आंखें खोली। कुछ बदला नहीं था, लेकिन दिल थोड़ा हल्का लग रहा था। उस रात उसे कई हफ्तों बाद गहरी नींद आई। भाग 3। बदलाव की शुरुआत। अब यह उसका रूटीन बन गया। हर रात 10 मिनट। वो कुछ नहीं मांगती थी, सिर्फ खुद से बात करती, ब्रह्मांड से सवाल करती, अपने मन की बातें कहती। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसे अपने अंदर कुछ नया महसूस हुआ। एक शांति, एक स्पष्टता। छोटी छोटी चीजें नोटिस होने लगी। जैसे पहले वो जिन बातों पर रो देती थी, अब मुस्कुरा देती थी। तीसरे हफ्ते ऑफिस में एक इवेंट हुआ, जहां सभी को 5 मिनट में अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी। आर्या ने झंकते हुए अपनी एक पुरानी कविता सुनाई। पूरे ऑफिस में तालियां गूंज उठी। बॉस ने कहा, आर्या, तुम्हें इस कविता को पब्लिश करना चाहिए। वो चौंकी। क्या ये वही ब्रह्मांड का जवाब है? उस रात उसने फिर ब्रह्मांड से कहा, अगर मैं सही दिशा में जा रही हूं तो और संकेत देना। भाग 4। नई सुबह, नया जीवन। कुछ हफ्तों में आर्या ने अपनी ब्लॉग वेबसाइट शुरू की। पहले दिन सिर्फ 3 लोगों ने पढ़ा, पर वो खुश थी, क्योंकि अब उसका मन शांत था, उसकी आत्मा जीवित थी। एक रात उसने पूछा, क्या मैं लेखक बन सकती हूं? अगले दिन एक प्रसिद्ध ऑनलाइन मैगजीन से मेल आया, हम आपकी कविताओं को फीचर करने के लिए प्यार करते हैं। वो सन्न रह गई। अब हर रात उसके लिए पूजा नहीं, एक आत्मिक मिलन बन चुका था। हर 10 मिनट की बातचीत उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर देती। आर्या अब लोगों को प्रेरित करती थी, उनके सवालों के जवाब देती थी। वो अब समझ चुकी थी, ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन तभी जब हम खुद को सुनना शुरू करते हैं। भाग 5। ब्रह्मांड के संकेत। आर्या अब हर बात को एक संकेत की तरह देखने लगी थी। जब भी कोई नया व्यक्ति उसके जीवन में आता, कोई नई किताब हाथ लगती या अचानक कोई पुराना सपना जाग उठता, वह समझ जाती, यह ब्रह्मांड का जवाब है। एक रात जब वह छत पर बैठी थी, आसमान में एक तेज तारा गिरता हुआ दिखा। उसने झट से आंखें बंद की और कहा, अगर मेरी सोच सही है तो मुझे डर को छोड़ने की ताकत दो। अगले दिन कॉलेज के एक पुराने दोस्त का मैसेज आया, हम एक मोटिवेशनल सेशन कर रहे हैं, क्या तुम अपनी कविता वहां पढ़ोगी? डर था, लेकिन दिल की गहराई से आवाज आई, यही तो मांगा था। वो मंच पर खड़ी हुई, कांपती आवाज के साथ, लेकिन आत्मा से जुड़ी हुई। पूरे हाल में सन्नाटा था, फिर तालियां। भाग 6। आत्मज्ञान की ओर यात्रा। अब आर्या केवल ब्रह्मांड से बात नहीं करती थी, बल्कि खुद से जुड़ गई थी। हर रात उसका ध्यान और गहरा होता। कभी वो सिर्फ सांसों को महसूस करती, कभी अपने दिल की धड़कनों को सुनती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, अंदर है। जिस शक्ति को वो आसमान में खोजती थी, वो उसकी आत्मा में थी। उसने कई सालों से जो सवाल मन में दबा रखे थे, मैं क्यों हूं? क्या मैं कुछ बदल सकती हूं? क्या कोई मुझे सुनता है? अब उन सभी का जवाब आने लगा, और जवाब बाहर से नहीं, अंदर से आ रहे थे। भाग 7।
दूसरों के जीवन में प्रकाश आर्या की यात्रा अब सिर्फ उसकी नहीं रही। उसके ब्लॉग पर अब हजारों लोग आते, लोग लिखते। आपकी कहानी पढ़कर मैंने खुद से बात करना शुरू किया। मैंने भी 10 मिनट ध्यान शुरू किया। अब मैं शांत हूं। वो अब केवल लेखक नहीं थी, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। हर रात जब वो ब्रह्मांड से बात करती, वो दूसरों के लिए भी दुआ मांगती। अब उसका उद्देश्य स्पष्ट था। अगर मुझे रास्ता दिखा तो मैं औरों को भी रास्ता दिखाऊंगी। भाग 8, अंतिम संदेश, एक नई सुबह। 1 साल बीत चुका था। आज भी आर्या रात को 10 मिनट खुद से ब्रह्मांड से बात करती है। पर अब वो सिर्फ मांगती नहीं, वो शुक्रिया कहती है। धन्यवाद उस तारे के लिए, धन्यवाद उस अकेलेपन के लिए, धन्यवाद उस खालीपन के लिए, क्योंकि उसी ने मुझे खुद से मिला दिया। उसकी जिंदगी बदल चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है भीतर। अब वो जानती है ब्रह्मांड हर बार जवाब देता है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद से पूछना होता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, एक आत्मिक मिलन है। अंतिम पंक्तियां, वीडियो क्लोजिंग लाइन। आज रात तुम भी 10 मिनट निकालो, चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं बदल सकता हूं? अगर दिल से आवाज आई हां, तो समझो ब्रह्मांड ने सुन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।